Hello and welcome to today's editorial reading. Today I am reading about what's going on with our airlines. कुछ थ्रेट कॉल्स, थ्रेट मतलब धमकी भरे कॉल्स या फिर हम इसे होक्स बोल सकते हैं, जो होक्स साबित हुए, टर्न आउट टू बी होक्स, HOAX. होक्स मतलब होता है कोई चीज़ विच इज़ नॉट रियल, फेक, अफवाह जिसको बोलते हैं ना. एक और वर्ड होता है इसके लिए, रूमर था इसमें, होक्स कॉल्स हैं. सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन और इसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है. Let's read today's editorial. As I always say, editorial reading is one of the most important thing for reading and writing improvements. For reading, you have a lot of words. ठीक है, you do not need grammar क्योंकि grammar तो already लिखी हुई है. You just have to understand what is written there. You get a lot of vocabulary. But while writing, for writing, you get grammar and also vocabulary. Okay. So let us begin. The dramatic surge in hoax bomb threats targeting Indian airlines is testing the robustness of the civil aviation sector. ड्रामेटिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा. द ड्रामेटिक चेंज, एकदम से जो चेंज हुआ, सडन चेंज हुआ और सडनली बहुत ज़्यादा होता है. द ड्रामेटिक चेंज इन हिज बिहेवियर, ऐसे करके. ओके, सर्ज मतलब होता है एक भीड़, एकदम से भीड़ हो जाना. तो द ड्रामेटिक सर्ज इन होक्स बॉम्ब थ्रेट्स, जो होक्स मतलब फेक, नकली, बॉम्ब थ्रेट्स की जो कॉल आ रही थी, ड्रामेटिक, बहुत सारी, एकदम से बहुत सारी कॉल्स आने लग गई. टारगेटिंग द इंडियन एयरलाइंस, जो इंडियन एयरलाइंस को टारगेटिंग करते हुए थी. टेस्ट इज टेस्टिंग, ये जो ड्रामेटिक सर्ज है ये टेस्टिंग द रोबस्टनेस ऑफ इंडियन या फिर सिविल एविएशन सेक्टर. इंडिया का जो सिविल मतलब जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उड्डयन सेक्टर इसको बोल सकते हैं, जो फ्लाइंग का जो सेक्टर है, प्लेन्स वगैरह से रिलेटेड, उसकी रोबस्ट मतलब होता है कितना वो सॉलिड है, उसकी बोल्डनेस, उसकी पावर को देखने के लिए कुछ कॉल्स आ रही हैं. मे बी टेस्टिंग. इन द पास्ट फ्यू डेज, फ्यू मतलब होता है कुछ एक दो दिन, ए फ्यू कुछ ही, अभी कुछ ही दिन पहले स्कोर्स ऑफ फ्लाइट्स, स्कोर्स मतलब नंबर्स ऑफ फ्लाइट्स, डोमेस्टिक हो या फिर एयरलाइन हो, हैव रिसीव्ड थ्रेट्स दैट लेटर टर्न आउट टू बी होक्स कॉल्स. उन्होंने रिसीव मतलब प्राप्त करे, उन्हें पता चला, थ्रेट्स धमकियां मिली उन्हें, दैट लेटर मतलब होता है बाद में, टर्न आउट टू बी. एक ये फ्रेज आप याद करो, टर्न आउट टू बी. टर्न आउट टू बी का मतलब होता है सिद्ध होना. ठीक है, दिस टर्न आउट टू बी होक्स कॉल्स, जो वो थी वो होक्स कॉल साबित हुई. Diversions and displays have resulted in widespread disruption. Widespread मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत दूर तक. Diversion फ्लाइट ऐसे जा रही थी, उसका रास्ता बोला कि भाई आप यहाँ मत जाओ, वहाँ जाके उधर लैंड हो जाओ वगैरह. डिलेज, फ्लाइट्स को रोक दिया गया. तो डाइवर्जन या डिलेज ने क्या करा, हैव रिजल्टेड इन, रिजल्ट इन मतलब होता है करना, कॉज करना. ठीक है, रिजल्टेड इन क्या कर दिया उन्होंने, वाइड स्प्रेड डिसरप्शन इन फ्लाइट शेड्यूल्स एज वेल एज का मतलब क्या होता है, भी, एज वेल एज सिग्निफिकेंट लॉसेस फॉर द एयरलाइंस. एयरलाइंस में बहुत सारा लॉस भी हुआ और डाइवर्जन्स और डिलेज की वजह से वाइड स्प्रेड डिसरप्शन हुआ. डिसरप्शन मतलब होता है रुकावट, परेशानियां, बहुत ज़्यादा परेशानियां आई. ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. With the use of virtual private network, ये VPN आप सबने शायद सुना ही होगा. तो क्या करते हैं ये लोग, VPN का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पता नहीं चलता कि जो इंसान है वो कहाँ से बैठ के कॉल कर रहा है या जो भी कुछ कर रहा है. ठीक है, मिसलीडिंग होती है ये चीज़. With the use of virtual private network VPN complicating the tracking process. तो जो ये करने वाले थे, इन्होंने ट्रैकिंग प्रोसेस को क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया. कॉम्प्लिकेट मतलब कॉम्प्लेक्स बना दिया, और ज़्यादा जटिल और ज़्यादा मुश्किल बना दिया VPN का इस्तेमाल करके, और इससे ट्रैकिंग प्रोसेस कमज़ोर पड़ गया. ट्रैकिंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कि पता नहीं चल पाता कि कहाँ से कॉल आती है. द सेंट्रल एजेंसीज हैव अ टास्क एट हैंड. एट हैंड मतलब होता है सामने, उसके सामने एक टास्क आ गया है, टू गेट टू द परपिट्रेटर्स. टू गेट टू द परपिट्रेटर मतलब, टू गेट मतलब होता है पकड़ना, परपिट्रेटर हो गया यहाँ पर क्रिमिनल्स. ठीक है, क्रिमिनल्स. तो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए सेंटर के पास एक काम उनको मिल गया है अभी, मतलब एक काम है उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग. सम थ्रेटनिंग पोस्ट, कुछ थ्रेटनिंग पोस्ट भी आई हैं. इट इज सस्पेक्टेड, ऐसा लगा रहा है, अंदाजा लग रहा है ऐसा, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द UK.
एक ये वर्ड मैं बताऊंगा आपको एज यूजुअल आइटल कि यूके, यूएस, जिन भी नाम से पहले यू आता है ना, यूएनओ, यूनाइटेड, जो कि एक ग्रुप है अपने आप में, कंट्रीज के नेम जो अपने आप में ग्रुप हैं, या कोई भी ग्रुप इस दुनिया का, उन ग्रुप से पहले हमेशा क्या होता है? द। ओके, द यूके, द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूएई, द यूएनओ, वो भी तो ग्रुप है, वो कंट्री का नाम नहीं है। सो फ्रॉम द, इट इज सस्पेक्टेड, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, दे आर फ्रॉम द यूके, वो यूके से हैं या फिर जर्मनी से। रिसेंटली, अभी ताज़ा क्या हुआ, द मुंबई पुलिस डिटेन मतलब होता है पकड़ना, पकड़कर रोकना, ठीक है, कस्टडी में लेना। नॉर्मली डिटेन मतलब किसी को रोक लेना भी होता है। तो पुलिस ने टीनेजर को पकड़ा है फ्रॉम छत्तीसगढ़ इन कनेक्शन विद द थ्रेट्स टू 3 फ्लाइट्स। 3 फ्लाइट के कनेक्शन में एक टीनेजर को पकड़ा है। सोचो, टीनेजर्स विच आर वेरी कभी कभी इधर उधर वीडियो वगैरह देख के और मजाक में दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और पता भी नहीं चलता कि उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है या कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो जो टीनेजर्स हैं, एक टीनेजर को पकड़ा गया है रिसेंटली, मुंबई पुलिस ने पकड़ा है, डिटेन किया है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। इन कनेक्शन विद मतलब होता है जुड़ा हुआ, थ्रेट टू द 3 फ्लाइट्स, रीअश्योरेंस ऑफ सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्लाइट प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन, रूल्स। तो फ्लाइट के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी रूल्स हैं, बीइंग इन प्लेस मतलब वो तो एक तरफ है, ठीक है भाई, रीअश्योर कर दो कि कुछ नहीं होगा, ये सब झूठ है, या फिर फ्लाइट के प्रोटोकॉल्स वगैरह के बारे में बात करके कैन नॉट साइड स्टेप द इशू। साइड स्टेप मतलब होता है साइड में रखना, इशू मतलब मामला, इस मुद्दे को, इस मामले को, जो होल्डिंग द होक स्कॉलर्स अकाउंटेबल, जो होल्ड करता है इनको अकाउंटेबल। होल्ड अकाउंटेबल मतलब है साबित करता है, अकाउंटेबल मतलब क्या बोलते हैं अकाउंटेबल कि जिम्मेदार, कि जो होक स्कॉलर्स जो हैं उनको जिम्मेदार साबित करता है, तो उनको पकड़े, उस मुद्दे को साइड में ना रखा जाए, ठीक है। फिर से देखो ये लाइन क्या है, रीअश्योरेंस ऑफ सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्लाइट प्रोटोकॉल। रीअश्योरेंस किया जाए उनका, फिर फ्लाइट प्रोटोकॉल को किया जाए, वो एक तरफ है, ये कैन नॉट साइड स्टेप, ये साइड में नहीं रख सकता किसको? इश्यूज को। कौन सा इशू? इशू मतलब मामला है, मुद्दा किसका? होल्डिंग द होक स्कॉलर फेक कॉल करने वालों को अकाउंटेबल, जो साबित करता है, मानता है कि वो अकाउंटेबल है, वो जिम्मेदार है इस चीज़ के। दे मस्ट नॉट गो अनपनिश्ड, वो बचने नहीं चाहिए, उन्हें बढ़िया से पनिशमेंट देनी चाहिए। क्या कुछ पनिशमेंट बताइए यहाँ राइटर ने, कुछ कि ऐसा कर देना चाहिए। द रिकरिंग नेचर, रिकरिंग मतलब होता है बार बार होने वाला, द रिकरिंग नेचर ऑफ सच थ्रेट्स, सच मतलब होता है ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ऐसा, सच। द रिकरिंग नेचर ऑफ सच थ्रेट्स इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। पूरा का पूरा फ्रेज आप याद कर सकते हो, ए मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। ग्रेव मतलब होता है गहरा, बहुत ज़्यादा, कंसर्न चिंता, बड़ी गहरी चिंता का विषय। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, बहुत गहरी चिंता का विषय है कि बार बार कॉल्स आ रही, सिर्फ प्लेन्स में नहीं, कभी ट्रेन्स में, कभी मॉल्स में, ऐसा लिखा है, देखो आगे। इट्स नॉट जस्ट एयरलाइंस, सिर्फ प्लेन्स में नहीं। इन रिसेंट मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में ही, सेवरल हॉस्पिटल्स, मॉल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैव रिसीव्ड थ्रेट्स, उनको भी थ्रेट मिले हैं, ठीक है। द अनप्रेसिडेंटेड राइज इन दीज मिसचीवियस एंड अनलॉफुल एक्शंस इज इन द एविएशन सेक्टर वारंट्स ए कंसर्टेड काउंटर स्ट्रेटजी। वारंट मतलब बता रहा है कि क्या ज़रूरत है, साबित कर रहा है कि कंसर्टेड मतलब मिलजुल कर, काउंटर स्ट्रेटजी सामने की, मतलब एक पूरी प्लान्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस चीज़ को साबित कर रहा है। वारंट मतलब सपोर्ट कर रहा है, साबित कर रहा है कि क्या होना चाहिए। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है समथिंग विच हैज़ नेवर हैपेंड, ओके। कई बार जैसे रिजल्ट्स वगैरह में स्कूल इंस्टीट्यूशंस लिखते हैं कि द अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट, यानी कि ऐसा रिजल्ट जो आज तक कभी नहीं आया है। प्रेसिडेंटेड जिसकी आप कल्पना कर सकते हो, जो हो चुका है। अनप्रेसिडेंटेड विच इज़ अननोन, कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, ओके। द अनप्रेसिडेंटेड राइज मतलब होता है बढ़ोतरी, इन दीज मिसचीवस एंड अनलॉफुल एक्शंस, ऐसे मिसचीवस शरारती भरे या फिर जो अनलॉफुल एक्शंस हैं, इनमें जो बढ़ोतरी हो रही है, सडन इंक्रीज जो हो रहा है, अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज हो रहा है, ये एविएशन सेक्टर में वो भी वारंट्स इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि कंसर्टेड काउंटर स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस इज बीइंग प्लान्ड। इम्प्लीमेंटेशन मतलब करना, किनका? स्ट्रिक्टर रेगुलेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस की, अभी तक जो थे वो तो स्ट्रिक्ट है, बस उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट मतलब जारी करना, चलाने की आवश्यकता है। प्लान उनका चल रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दीज इंक्लूड, क्या क्या करना चाहिए? दीज इंक्लूड प्लेसिंग परपिट्रेटर ऑन द नो फ्लाई लिस्ट। परपिट्रेटर क्या बताया था?
क्रिमिनल, जो भी असामाजिक तत्व है जो कुछ कर रहा है, क्रिमिनल वो परपिट्रेटर है, ठीक है। उनको नो लिस्ट, नो फ्लाई लिस्ट, एक लिस्ट बना देनी चाहिए, नो फ्लाई लिस्ट, और उन लिस्ट में उसको डाल दो फॉर 5 ईयर्स, अगले 5 सालों तक वो कभी कोई फ्लाइट में जा ना पाए। एंड इनकॉर्पोरेटिंग अ लीगल रेजीम, और उसके साथ एक लीगल रेजीम, रेजीम का मतलब भी होता है रूल, ठीक है। एक ऐसा रूल भी, लीगल रूल भी बना देना चाहिए विद स्ट्रिक्टर बेल प्रोविजंस, जिसमें बेल कैसी हो, एकदम स्ट्रिक्ट, कि ऐसा नहीं कि भाई 2-4 दिन 10 दिन कोई मंत्री का कॉल है, हाँ जी अपना बच्चा है गलती से हो गया तो उसको छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड स्टर्न पनिशमेंट, स्टर्न का मतलब भी स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो और स्ट्रिक्ट बेल के रूल्स हो कि इतनी आसानी से बेल भी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ होना चाहिए। राइटर बोल रहा है ये। मोर प्रिसाइज सिक्योरिटी चेक्स, चेक मतलब होता है कंट्रोल या चेकिंग, ठीक है। प्रिसाइज मतलब बिल्कुल एकदम सटीक, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही मोर प्रिसाइज सिक्योरिटी चेक्स होने चाहिए। आर बीइंग कंसिडर्ड सो दैट जिससे कि, सो दैट मतलब क्या होता है, ताकि, सो दैट जिससे कि नॉट ऑल थ्रेट मैसेजेस लीड टू एन इमीडिएट लैंडिंग। बीइंग कंसिडर्ड, मोर सिक्योरिटी चेक मस्ट, मोर प्रिसाइज सिक्योरिटी चेक्स आर बीइंग कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड, ओह माय गॉड, इतनी मुश्किल लाइन तो नहीं है ये, क्या हो गया हमें। मोर प्रिसाइज सिक्योरिटी चेक्स आर बीइंग कंसिडर्ड सो दैट, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक्स करे जा रहे हैं, सो दैट नॉट ऑल थ्रेट मैसेजेस लीड टू एन इमीडिएट लैंडिंग। यस, लीड टू मतलब होता है ले जाना, करना, तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक करे जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जैसे ही मैसेज आए कि भाई डर के मारे, भाई लगता है फ्लाइट में बॉम्ब है, और तुरंत डर के मारे लैंडिंग, ना ऐसा ना, पहले पूरी तरह से अच्छे से सिक्योरिटी चेक हो और सब कुछ पता हो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। देखो ट्रेन वगैरह में अगर ऐसा कुछ है तो वो लैंडिंग का तो सीन नहीं होता, पता है कि भाई ट्रेन को रुक जाए कहीं भी बच जाएंगे, बट प्लेन के लिए वो हवा में है, रुक तो सकता नहीं, कहीं ना कहीं लैंडिंग करवाने की जरूरत पड़ती है, एंड इट बिकम्स इवन मोर टफ। इंस्टिलिंग फियर, इंस्टिल मतलब होता है डालना, किसी के अंदर डर बैठाना एक तरह से। इंस्टिलिंग फियर एंड अनसर्टेनिटी, लोगों के मन में डर और सर्टेनिटी मतलब होता है कि कोई चीज़ निश्चित है, अनसर्टेनिटी अनिश्चित, कि लोगों के मन में डर और अनिश्चितता कि ये चीज़ अगर हो गई तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये चीज़। होक्स कॉल्स या होक्स थ्रेट्स, थ्रेट मतलब धमकी, खतरा भी होता है थ्रेट का मतलब। होक्स कॉल्स या होक्स थ्रेट्स आर ऑफन लिंक्ड टू मैलिशियस इंटेंट, मैलिशियस मतलब होता है दुर्भावना भरा, दुर्भावना वाला, इंटेंट मतलब होता है इरादा। तो ये जो कॉल होती है ना, ये लोगों के मन में डर बैठाना, ये सब ये मैलिशियस भी हो सकती हैं एज एन अटेंशन सीकिंग डिवाइस, या फिर डिवाइस मतलब औजार बोल सकते हो आप एक तरह से, या फिर एक अटेंशन सीकिंग डिवाइस भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि एक मेंटल हेल्थ इशू और प्लैंक, या फिर हो सकता है किसी का मेंटल हेल्थ, कोई पागल है, दिमाग से पैदल है और उसको बस खाली बैठा था, उसको लगा ऐसे कॉल करते थे, कहीं कॉल मिलाया आपकी फ्लाइट में बॉम्ब है, और लोग डर गए, अरे ये हंस रहा है, और अपने दोस्तों को बता रहा, आज पता है मैंने क्या किया, आज मैंने ये कर दिया, बट ही इज नॉट नॉर्मल, ही इज ए साइकोलॉजिकल पेशेंट, हिला हुआ ऐसे, या फिर प्रैंक है। इवन फ्लायर्स हैव प्रूव्ड टू बी कल्प्रिट्स, इवन फ्लायर्स, कई बार उड़ने वाले जो उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते फ्लाइट में है, दिमाग से हिला हुआ है, और फ्लाइट में उड़ते उड़ते कुछ बोल रहा है, जो भी वहाँ पर आते हैं उनको, किसी के अपने दोस्त को, किसी को बाजू में बोल रहा है पता है क्या है, पता है आज फ्लाइट में, एंड दीज थिंग्स क्रिएट ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। इवन फ्लायर्स हैव प्रूव्ड टू बी कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब भी वही होता है दोषी, जो फ्लायर्स है उड़ने वाले वो भी कई बार दोषी साबित हुए हैं। इवन अगर जिस वर्ड के पीछे इवन है उस वर्ड के साथ भी आता है, इवन फ्लायर्स फ्लायर भी, इवन अमित भी, इवन सुरेश भी, ओके। There is ambiguity over whether the threats come from an individual, a group, or a copycat acts. There is an ambiguity. Ambiguity मतलब होता है unclarity. एक ambiguity है, एक unclarity है कि इस बात के ऊपर whether का मतलब होता है कि इस बात की अनक्लियरिटी है कि थ्रेट्स एक ग्रुप से आ रहे हैं, एक बंदे से आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसे ही कॉपी कर रहा है वैसे। डेडिकेटेड टीम्स ट्रेन टू डील विद
डील विद मतलब होता है जुड़ी हुई, इससे जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ, डील विद सामना करना। होक्स कॉल्स एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट कैन बी एन इफेक्टिव डिटरेंट। डिटरेंट मतलब होता है इनका रुकावट, रोकना, ठीक है, कंट्रोल बोल सकते हैं इसको फिलहाल के लिए, कंट्रोल आ सकता है यहाँ पर, कंट्रोल। एंड एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मतलब तगड़ी वाली, तगड़ी से पनिशमेंट, बढ़िया वाली पनिशमेंट, सिर्फ इस बढ़िया वाली पनिशमेंट ही इसके लिए एक इफेक्टिव कंट्रोल साबित हो सकती है, कैन बी। ओके, एंड इफ यू वांट सम मोर वीडियोस लाइक दिस ऑन एडिटोरियल, आई विल बी रीडिंग। अभी मुझे लगा बेसिक्स शुरू करते हैं। द ट्रिब्यून इज गुड फॉर लर्निंग प्रोसेस। ओके, दोज हु आर जस्ट लर्नर्स, दोज हु आर स्टूडेंट्स, दे कैन स्टार्ट द ट्रिब्यून एंड देन आई विल गो विद द हिंदू बिकॉज इट्स वोकैबुलरी एंड इट्स कंस्ट्रक्शन इज अ बिट हार्डर देन दिस वन। इससे ट्रिब्यून से थोड़ी सी टफ पड़ती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे थोड़ी सी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होती है, आई विल स्विच टू द ट्रिब्यून। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, because sharing is caring. Thank you very much. And आपको क्या लगा ये बताओ। अच्छा, एक मैं चाहता हूँ कि एक दो क्वेश्चन आपसे पूछूं that you have to write in your comment box. पहला वर्ड है अभी जो पूछा था डिटरेंट। डिटरेंट का क्या मतलब होगा, और दूसरा एक परपीट्रेटर। What is the meaning of these two words? Write in the comment box below, and thank you very much for watching. Have a great time ahead. Like, share and subscribe. Thank you very much.